लीड कर रहे हैं, तो उसमें हम उसकी थोड़ा सा ड्राफ्ट कर रहे हैं। एक यात्रा अगले महीने जाने वाली रोड सेफ्टी के रिलेटेड लोगों में एक थीम लेके राइड करनी है, उसका नाम अब एक गूंज रहेगा। मैनिफेस्टो होगा और जिसमें हम स्पेसिफिक यूथ के इनोवेटिव जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है वो क्या समस्याओं से उसको जूझना पड़ता है और क्या फैसिलिटीज़ उसके लिए होनी चाहिए। साथ जम्मू कश्मीर में भारत दर्शन होने जा रहा है, युवा मोर्चा के साथ मिलके करने का प्रयास करेगी कि वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो सके। गर्दमान एक कार्यक्रम किया था अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, हर यहाँ देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है, उन सबको हमने सम्मानित किया था। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत हम 750 ऐसे यंग अचीवर्स को सम्मानित करने वाले हैं। और आगामी भी ऐसा कार्यक्रम हम करेंगे जिसमें हम और क्षेत्रों से, जैसे कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर कला के क्षेत्र से हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हैं, उसमें कोई भी ऐसा यंग अचीवर उनको हम सम्मानित करेंगे। दंत उपचार आपके द्वार, इस टाइटल के नाम से मैं और मेरी टीम मिलकर और हमारे कुछ कार्यकर्ता मिलकर अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा एक संगठनात्मक तरीके से मजबूती के लिए हर 3 महीने के बाद एक कार्यकारिणी बैठक करता है। आज हम बटोत के अंदर पिछले 2 दिन से युवा मोर्चा के प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी, स्टेट के ऑफिस बेरर्स की मीट कर रहे हैं। आज जिस तरीके से इस बैठक को युवा उद्घोष नाम दिया गया है, तो जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक करके जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को सहूलियत देने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को घर घर तक लेकर के जाना ये इस बैठक का प्रमुख विषय रहा है। और वहीं संगठनात्मक तरीके से कार्यकर्ता विचारधारा और हमारी सिद्धांतों के प्रति और जागरूक हो, अंत्योदय का विचार हो कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा प्रण है, जो हमारा पथ है, वो अंत्योदय का पथ है जो स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, जिसके लिए आज तक अनेकों बलिदान हुए हैं। जम्मू कश्मीर बलिदानियों की भूमि है। तिरंगे झंडे के लिए अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बलिदान दिया है और उन सब के बलिदानों को स्मरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र भक्ति की भावना को और राष्ट्र भक्ति के भाव को यहाँ पर और प्रबल करेगी और जन जन तक इस विषय को पहुंचाएगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के जम्मू कश्मीर को बदलता जम्मू कश्मीर को चमकता जम्मू कश्मीर को सुनहरा जम्मू कश्मीर बनाते हुए सुरक्षित जम्मू कश्मीर, जहां पर हर नागरिक की सुरक्षा होगी, हर नौजवान को प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो या स्वरोजगार हो, उसको रोजगार मिले, उसके लिए प्रयासरत है। हम दिन रात एक करेंगे और आम लोगों को सहूलियत हो, हमारा यही विचार जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, एलजी साहब से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी ने भी इस विषय को पुटअप किया है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं नॉर्थ रीजन में ही एक समस्या है और उस समस्या के बारे में हम सब जानते हैं, वो यूक्रेन और रशिया के कारण उत्पन्न हुई है। परंतु जिस तरीके से प्रशासन ने एक विषय रखा है कि ये 10, 12, 15 दिन का काल है, उसके बाद इसको ठीक कर लिया जाएगा, उसके लिए प्रशासन प्रयासरत है। और हम एलजी साहब को भी आपके माध्यम से भी ये बोलना चाहते हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है, बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा है। आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर काम किया जाए ताकि आम जनता को, आम व्यक्ति को निजात मिले। इतने ही बात कह करके अपनी वाणी को विराम दें। देखिए, इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है और अब ये प्रेरोगेटिव जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के पास है, बिकॉज डिलिमिटेशन कमीशन इन प्रोसेस है और इलेक्शन कमीशन को इस पर कॉल लेना है। भारतीय जनता पार्टी सदैव 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। 365 दिन लोगों के बीच में रह करके लोगों की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। हम लोग
तैयार हैं। जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में चुनाव में विजयी होगी, भारतीय जनता पार्टी का आने वाला मुख्यमंत्री होगा, ये आम जन जन मानता है। जिस तरीके से आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर 2 लाख से अधिक लोगों का जुटना और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ना, उनकी जो वेल इस्टेब्लिश लीडर्स हैं, जो सब द मोस्ट एक्सेप्टेबल लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें उनकी श्रृंखला में उनमें उनका चरम पर स्थान होना, ये अपने आप में परिचायक है कि आम जनमानस, आम व्यक्ति उनसे कितना प्यार करता है। और 2 लाख की भीड़, जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आया हुआ व्यक्ति ये हुंकार कर रहा था कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने जन जन का ध्यान रखते हुए, कोरोना महामारी हो, वैक्सीनेशन का विषय हो, या हर घर तक अन्न पहुंचाने का विषय हो, जहां पर डेली वेजर्स को 12,000 डेली वेजर्स को पक्का करने का विषय हो, जहां पर वीडीसीज का मसला जो कई वर्षों से लंबित था उसके ऊपर डिसीजन लेना हो, इसके लिए सजग हैं। और जहां पर युवा हो, महिला हो, उनको न्याय दिलाने का विषय हो, उसके लिए सजग हैं। वहीं जहां पर आज तक मानवाधिकार हनन में जो लोग रहते रहे, जीते रहे, मजबूर रहे, उनको मानवाधिकार, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का विषय हो, बॉर्डर एरियाज का विषय हो, पहाड़ी क्षेत्र का विषय हो, उनको उनके साथ न्याय हो, उसके लिए काम करने का विषय हो, गरीबों को इक्वल अपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो लाभ हो वो देने का विषय हो, ऐसे अनेकों लाभ आम जनमानस को जोड़ करके उनको देने का विषय हो, ये मोदी साहब ने किया है। और आम व्यक्ति की, जन जन की भावना जो है, जन जन का जो मन का भाव है, वो माननीय मोदी जी के प्रति नतमस्तक है, उनके प्रति कृतज्ञता और प्रेम को कहीं ना कहीं अपने दिखाता है। सर, जिस तरह से आतंकवाद इस समय फ्रस्ट्रेटेड हैं, आतंकवादी जो हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया टेररिज्म को सरकारी तंत्रों के माध्यम से, यहाँ पर किस तरीके से पैसे का फ्लो चला और किस तरीके से यहाँ के मीडिया कर्मी हो, कई जो लोग उनके साथ मिले हुए थे, उनके कहने पर, उनके इशारों पे खबरें चलाते थे, या उनके कहने पर, उनके इशारों पर लिखा जाता था, उनके इशारों पर अखबारें चलती थी, उनके इशारों पर छुट्टियां घोषित की जाती थी, कैलेंडर एक पैरेलल खड़ा किया जाता था, पत्थरबाजी के ऐसे कुकृत्य किए जाते थे, यहाँ पर ISIS जैसे झंडे लहराए जाते थे। पर आज सब पर लगाम लगी है। आज पाकिस्तान की बोलती बंद है। आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बिलावल भुट्टो जो है वो बयान देता है कि एक समय था कि हम लोग उनके कश्मीर को अपना कश्मीर बताते थे, आज का समय है, मोदी इतना स्ट्रांग हो गया है कि आज हमको अपना कश्मीर बचाना मुश्किल हो चुका है। ये बयानबाजी अपने आप में दिखाती है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है। पाकिस्तान की रोटी और पाकिस्तान की सांसें बंद करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। अब जिस तरीके से 70 वर्षों के अंदर यहां पर आतंकवाद को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, पर कई वर्षों के अंदर, कुछ चुनिंदा वर्षों के अंदर यहां पर आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम, अलगाववाद की कमर तोड़ने का काम अनुच्छेद 370 को हटा करके माननीय मोदी साहब ने किया है। और जिस तरीके से जन जन तक उसका लाभ पहुंच रहा है, ये अपने आप में अभूतपूर्व घटना है। और आम व्यक्ति इसको समझता है, आम जन जन इसको समझता है, और उसका विचार, उसका मन का भाव माननीय मोदी जी के प्रति नतमस्तक है। जम्मू कश्मीर लीक करें, उसके हम उसकी थोड़ा सा ड्राफ्ट कर रहे हैं।